देखिए फाइनली अभी जो खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि गाज़ा सिटी पर अब इजराइल की सेना धीरे धीरे कब्ज़ा करना शुरू कर दिया है। ख़ासकर आपको मैंने जब कहा था कल की वीडियो में, और ये बात मैंने खासकर ये कहा था कि ये जो जितनी खबर निकल कर आ रही है मीडिया के द्वारा, आप इस पर बिलीव नहीं करें तो बेहतर है। उसके पीछे वजह क्या है? सबसे बड़ा कारण ये है कि आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि वो गाज़ा जिसके पास 2 वक्त के खाने के लिए रोटी नहीं है, जिसके पास सही से पीने के लिए पानी नहीं है, जिसके पास सही से रहने के लिए घर नहीं है, जिसके पास छत नहीं है, आखिर क्या वजह है कि ऐसे गाज़ा पर इजराइल समझौता कर रहा है? कुछ तो है गड़बड़। और मैंने कल की वीडियो में अच्छे से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था, मगर आज की वीडियो में वही हुआ जिस चीज़ का डर था। देखिए फ़िलहाल अभी के टाइम पे गाज़ा के अंदर में धीरे धीरे करके इजराइल ने कब्ज़ा करना शुरू कर दिया है। रेगुलर अगर वीडियो देखते हैं तो मुझे लगता है कि जब भी मैंने गाज़ा की बात की है उनमें 10 लोग, 20 लोग, 25 लोग, 30 लोग, 50 लोगों के मारे जाने की खबरें मैं हमेशा देता रहा। लेकिन याद रहे दोस्तों, इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो प्रेस वालों को हिट करते हैं, इसीलिए हिट करते हैं कि कोई खबर बाहर लीक ना हो। अब आई बात समझ में कि क्यों वो लोग इस तरह प्रेस वालों को हिट करते हैं। अभी जाकर के BBC न्यूज़ ये खुलासा कर रहा है कि वहाँ आज से नहीं बल्कि कई महीनों से तोप के ज़रिए, गोलाबारी के ज़रिए, बारूद के ज़रिए उन मासूम निहत्थे गज़ा वालों पर हमला किया जाता है, उनमें हवाला कर दिया जाता है। भाई तब अगर 1-2 खबर निकल कर आ जाए तो कहा जाता है कि यहाँ तो हमास के लोग थे। बच्चों में उन्हें हमास दिखाई देता है, औरतों में उन्हें हमास दिखाई देता है। आप अंदाज़ा लगाइए कि ये कितने गिर चुके हैं। और याद रखिए दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ तारीख़ अपने आप को दोहराती है। ऐसा नहीं है कि आज अगर गज़ा वालों पर जुल्म हो रहा है तो ये हमेशा होगा, या फिर ऐसा भी नहीं है कि इज़राइल का आज अगर बहुत जो बुलंदी के ऊपर चढ़ा हुआ है इज़राइल और बहुत ऊंचाई पर चढ़ा हुआ है, हमेशा इज़राइल ऐसा रहेगा। ऐसा नहीं है। आपको याद होगा हमारे देश 1947 से पहले ग़ुलाम था, ब्रिटिश के ग़ुलाम, वो भी अंग्रेज़ों के ग़ुलाम। लेकिन याद रहे आज की तारीख़ 2025 के अंदर हम लोग जी रहे हैं। 2025 में आज हमारा देश आज़ाद है। अंग्रेज़ों का कुछ पता नहीं, लेकिन जिनकी ज़मीन थी, जिनकी भूमि थी, आज वो इस ज़मीन पर बस रहा है। आज वो इस ज़मीन पर खा रहा है, पी रहा है, मौज कर रहा है। याद रखिए दोस्तों, हालात अपने आप को बदलता है। देखिए मैंने पहले ही कहा था, अमीर होना, गरीब होना, मिडिल क्लास होना, अपर क्लास होना, कभी मजबूरी में जाना, खुशहाली में जाना, ये सारी चीज़ें नॉर्मल सी बात है, आम बात है। मगर बेगैरत होना बड़ी ख़ास बात है। ये बेगैरत वही लोग होते हैं जिनकी परवरिश ऐसे होती है। देखिए दोस्तों, मैं इस बारे में ज़्यादा तो कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मगर मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस वक्त गाज़ा को बेहद मदद की ज़रूरत है दोस्तों। इस वक्त अगर गाज़ा अगर नहीं बचा तो मुझे लगता है कि शायद इसका अस्तित्व बच पाना बहुत शायद मुश्किल होगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। इसलिए आपसे जितना ज़्यादा हो सके आप ज़रूर सपोर्ट करें।